हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आइए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का नाम है 5B। इससे पहले हमने मैप के सेक्शन में थोड़ा स्टडी किया था और उसका प्रैक्टिस सेट नहीं बना पाए थे समय के अभाव के कारण। तो आज उस प्रैक्टिस सेट को हम लोग पूरा करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मैप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल मैप और एक होता है पॉलिटिकल मैप। तो उसमें से आपका कलर के बारे में बताया गया था और आपको ये भी बताया गया था किसी भी मैप को बहुत ही ध्यान से किसी चीज़ को स्टडी किया जाता है। जैसे आपका कोस्टल एरिया, ये जो कोस्टल एरिया है, कितने राज्य इसके किनारे सटे हुए हैं, ये सभी चीज़ों को पिछली कक्षाओं में बताया गया है और कैसे पढ़ा जाता है मैप को वह भी बताया गया है। आइए हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका जो एक्सपेंशन है वो आप जान लीजिए। आपका नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण इसका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका फैला हुआ है। कितना डिग्री तक फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो इससे आपका ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण का जानकारी मिलता है। इसको हम आप मैप में थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए आपका मैप, इसको हम क्लियर करके दिखाते हैं। जस्ट देखिए, इससे आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। आपका जो इसका विस्तार है, जिसका एक्सपेंशन है आपका ईस्ट टू वेस्ट जो है पूरब से पश्चिम की ओर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 30 डिग्री का फैलाव है। कितना है? 30 डिग्री का फैलाव है। उसी प्रकार से पूरब उत्तर से दक्षिण भी अगर देखा जाए तो लगभग 30 डिग्री का फैलाव है। किंतु यह जो है पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? आपका 2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 यानी 3214 किलोमीटर। अब ये दोनों में 30 डिग्री का डिफरेंस होने के बावजूद भी ये दूरी कम, इसकी दूरी कम है, इसकी दूरी ज़्यादा क्यों है? तो मैंने आपको बताया था कि अक्षांशों की दूरी जो होती है वह कभी भी नहीं बदलती है, चाहे वह विषुवत रेखा पर हो, यानी दो अक्षांशों के बीच दूरी हमेशा कितनी होती है? 111.1 किलोमीटर। जबकि देशांतरों की दूरी धीरे धीरे आपका कहाँ पे विषुवत रेखा पे सबसे अधिक होती है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो यह दूरी क्या हो जाती है? घटती जाती है। क्या होती है? जाती है, घटती जाती है। तो क्या हो जाती है? यहाँ पे शून्य हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके बारे में पहले अध्ययन कर चुका है। रहिए अब एक चीज़, इसके थोड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले हमारा देश का नाम भारत है, ये आपको पता है। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। इससे पहले कलकत्ता थी। 1911 में इसका राजधानी आपका चेंज करके कलकत्ता किया गया। किसी किसी बुक में 1912 भी दिया जाता है, क्योंकि यह जो हुआ था 11 के दिसंबर के आसपास हुआ था, तो प्रोसीजर होते होते 12 भी हो गई थी। और इसका विस्तार जो है आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर। ये देखिए आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है और देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट है। अगर उसके उत्तरी बिंदु को कहा जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं, जबकि दक्षिणी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? ये इंदिरा पॉइंट कहते हैं, राइट ना। जबकि पूर्वी बिंदु को हम लोग किबुथु यानी वांगलू पॉइंट भी कहा जाता है। और जबकि पश्चिमी जो बिंदु है वो आपका क्या कहलाता है? सरक्रिक कहलाता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? गौरमोता। कभी कभी एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम गौरमोता आ जाता है और बच्चे जानते नहीं हैं, परेशानी हो जाती है। इसका विस्तार देखिए भी बताया गया है कि आपका कितना है? दक्षिण पूरब से पश्चिम कितना है और उत्तर से दक्षिण कितना है? ये देख लीजिए, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है कि भारत का जो तटीय रेखा है, तटीय विस्तार है वो कितना है? तो आपका जान लीजिए, जो तटीय अगर द्वीपों को मिला दिया जाए तो कितना है? 7516 है। अगर इसके मुख्य भूमि की बात की जाए तो कितना है? 6100 किलोमीटर है। अगर इसका स्थलीय सीमा की बात की जाए, जैसे चाइना, नेपाल, भूटान, इसकी सीमा की बात की जाए तो भारत का जो स्थलीय सीमा कितना है? 15200 किलोमीटर है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का जो प्रादेशिक सीमा है, क्या है? प्रादेशिक सीमा है वह कितना है? 12 किलोमीटर है। कितना है? 12 किलोमीटर है। इसको हम लोग क्या एक और नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? टेरेस्टेरियल जोन, राइट ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेरेस्टेरियल जोन, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये 12 किलोमीटर होता है। जबकि हमारा जो आर्थिक अनन्य क्षेत्र जो बोलते हैं, इकोनॉमिकल जोन बोला जाता है, वह कितना होता है? 200 किलोमीटर होता है। चलिए थोड़ा और आगे कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। कर्क रेखा के बारे में भी आपको बताया गया था। भारत 28 राज्य कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरी है। कौन कौन से राज्य हैं वो आपका देख लीजिए।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अभी भारत में कितने राज्य हैं? तो जम्मू कश्मीर को अब राज्य का दर्जा हटा दिया गया है, उसको जम्मू केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उस प्रकार राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 9। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी, किंतु दमन और दीव को मिला दिया गया है, इस वजह से यह कितनी संख्या हो गई है? 8। यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का जो समय मानक समय रेखा है वह इलाहाबाद के नैनी से, या मिर्ज़ापुर भी बोलते हैं, मिर्ज़ापुर से 82.5 डिग्री के पास से गुजरी है। ये देखिए आपका 82.5 डिग्री। और इलाहाबाद कौन कौन से राज्य से होकर गुजरी है मैप में आपको बताया गया है, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। और मैप आप खुद से देखें तो किसी चीज़ को ज़्यादा समझेंगे, राइट ना। उस पर गौर कीजिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर समझ में आ जाएगा। अब भारत के पड़ोसी देश भी बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, तो उसको भी आप मैप से ही जान लीजिए कौन कौन से देश हैं। आपका बांग्लादेश है, जिसकी जो समय थी स्थलीय सीमा भारत में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपका चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश से मिलती है? अफगानिस्तान। मगर यह क्या है? आपका लगभग पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर में है, जिस कारण से अगर कम बोला जाए तो आपका कौन हो जाता है? फिर भूटान हो जाता है। अगर नेपाल ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूज करते हैं। और भारत के जो पड़ोसी देश के बीच जो सीमा है कौन कौन से है वो आपको मालूम होना चाहिए। जो रेड क्लिफ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। और आपको एक बात और बता दूं, जो 24 डिग्री देशांतर है वह भी भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और चाइना के बीच है। और यह मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। मैकमोहन रेखा आपका देखिए, मैकमोहन रेखा आपका जो है वो एक्चुअल में यहाँ पे है, ये आपका मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा चाइना और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, जो अब क्या हो गई है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई है, क्योंकि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो अभी पाक के अंदर में आता है, इसलिए उसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के रूप में भी जानते हैं, राइट ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत 7वां पोजीशन है। मैंने सभी 7 देशों के और 8 देशों का पिछली कक्षा में डिटेल से बताया है। और भारत की आबादी कितनी है? 1.21 अरब, यानी 121 करोड़। अभी भारत की आबादी अगर अभी निकाला जाए तो बहुत बढ़ गई है, लगभग 140 करोड़ हो गई है। जो अब 2011 की जनगणना आएगी तो उसमें क्लियर मालूम चलेगा। भारत का लिंगानुपात अभी कितना है? आपका भारत का लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुष है, राइट ना। चलिए, अब ये सब क्वेश्चनों को तो देख लिए हैं, आप साक्षरता जानते हैं। और आपका एक बात और जान लीजिए, ये भी बताया गया है कि जो दशकीय वृद्धि है वो भारत का दशकीय वृद्धि कितना है? 2001 का 17.7 है। और विश्व में भारत का जनसंख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो हर 18वां व्यक्ति भारतीय है। कितना? हर 18वां व्यक्ति जो होगा वह भारतीय होगा। चलिए, अब हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं और उससे जो जो जुड़े हुए क्वेश्चंस आएंगे हम उसे देखेंगे। आप ये मैप को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। हमारा कुछ इसमें भी बता देता हूँ। आपका ये अरावली पर्वत है, जो सबसे पुरानी पर्वत मानी जाती है। यह आपका विंध्याचल पर्वत है, जो भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तर और भारत और दक्षिण भारत, राइट ना। सबसे और एक चीज़ जान लीजिए, इसमें आपको यह पश्चिमी घाट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यह आपका पूर्वी घाट है। अगर पश्चिमी घाट को देखेंगे तो कहीं पे भी कटा हुआ नहीं है, ये क्लियर है, जिस कारण से यहाँ बारिश जो होती है पश्चिमी घाट में लगभग 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। किंतु पूर्वी घाट कटी उटी है, जिस कारण से यहाँ बारिश का जो बिखराव है वो बहुत कम है, राइट ना। आपको एक बात और जानना होगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलती है? तो वह तमिलनाडु में मिलती है। और वह कहाँ? एक पर्वत जोड़ती है, उसका नाम है नीलगिरी पर्वत, राइट ना। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा कॉल है, देख लीजिए, आपका सरक्रिक पॉइंट है, ये आपका किविथु है। ये इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में है। ये देखिए आपका इसको देख के आप जानते हैं ये 82.5 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं, भारत का मानक समय रेखा है, राइट ना। ये सभी चीज़ों को मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। अब चलिए हम लोग क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस सेट करते हैं, क्लियर ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू द्वीप। क्या हो जाएगा? जम्मू द्वीप। आपको जम्मू द्वीप के बारे में बताएंगे। सबसे पहले यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जिसको सबसे पहले जब पूरा जो कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे उसका नाम क्या था? पेंजिया था। क्या नाम था? पेंजिया बोलते थे,
पैंजिया। बाद में 2 भागों में बट गया, जिसको यूरेशिया और गोंडवाना कहते हैं। तो भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना का हिस्सा था, गोंडवाना, राइट ना, गोंडवाना का हिस्सा था। वहाँ से आगे बढ़ते चला गया और फिर भारत का निर्माण हुआ। मैंने आपको पहले पिक्चर में आपको दिखाया था, देख लीजिए, अभी आपको दिखा देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए, भारत देखिए आपका जा रहा है ऊपर और यह यूरेशिया से टकराएगा, जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण होगा आपका। ये देखिए, इसको बोलते हैं पैंजिया। जब यह अलग हुआ तो यूरेशिया और गोंडवाना बना, और इसी का हिस्सा आपका देखिए यहाँ पे, आपका जो आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर में, ये देखिए आपका इंडिया है, और वह आगे आगे टकराया और भारत का भारत बना और हिमालय का निर्माण हुआ। चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, राइट ना। चलिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? इंडिया देख लीजिए, इंडिया क्या है? अंग्रेजों की भाषा है, और अंग्रेज किधर से आए थे? तो ग्रीक तरफ से आए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक हो जाएगा, राइट ना। नेक्स्ट है, भारत का जो मुख्य भूमि है वो उसकी सीमा क्या है? तो आपका कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट। अब ये 6 डिग्री 4 मिनट भी देता है, तो यह क्या है? मुख्य भूमि नहीं है, यह आपका निकोबार द्वीप समूह जो है उसकी सीमा है, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड, जस्ट सेकंड, राइट। हाँ, भारतीय मानक समय निर्धारित की गई है, यह आपको बताया गया है 82.5 डिग्री देशांतर। मगर कौन सा देशांतर? पूर्व या पश्चिम? तो यह ध्यान रखिएगा, भारत का जो भारत किधर है, ये आपका इस तरह से है और भारत यहाँ पे है। आपका ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया और ये 0 डिग्री देशांतर। जिस प्रकार से हमारा भारत अगर इस साइड से देखा जाए तो किस साइड है? ये ईस्ट में है, इसलिए 82.5 डिग्री ईस्ट से माना जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री ईस्ट, राइट ना। क्लियर। नेक्स्ट, भारत का परमाणविक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। आपको मैं बताया था यह कहाँ से है? इलाहाबाद के पास से होकर गुजरी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, इलाहाबाद के समीप से। यानी भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरी है? इलाहाबाद के समीप से गुजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम के बीच भारत का अंतर कितना है? तो भारत, आपको इसके बारे में पहले बताया जा चुका है कि भारत का जो ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, 0 डिग्री देशांतर है जो लंदन से होकर गुजरी है, और यहाँ से भारत 82.5 डिग्री आगे है। कितना? 82.5 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री बराबर अगर आप निकालेंगे तो लगभग 330 मिनट आएगा, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 60 से तो 5.5 घंटा आएगा। और यह क्या है? पूर्व की ओर है, तो पूर्व की ओर हमेशा प्लस होता है और पश्चिम की ओर हमेशा माइनस होता है। तो भारत क्या हो जाएगा? पूर्व में है तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5.5 घंटा आगे। तो आगे किधर है? 5.5 घंटा, ठीक है। अंतर क्या है इसमें तो आगे नहीं पूछा है, मगर फिर भी क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का जो धुर है, धुर मतलब जो लास्ट बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है, वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो कितनी दूरी है? ये 876 किलोमीटर है। ये बात आपको याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा याद रखिएगा, स्थलीय सीमा बोला है, इसका मतलब चाइना, नेपाल, भूटान ये सब की दूरी, यानी कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, द्वीपों सहित, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों की सहित कितनी हो जाएगी? इसका आंसर सी हो जाएगा, 7,516 किलोमीटर। अगर यह सिर्फ मुख्य भूमि बोलता है तो इसका आंसर क्या होता? ए होता, 61, अगर मुख्य भूमि बोलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण यानी सबसे लंबा नीचे जो है, यानी वह कितना हो जाएगा? सी, 3,124 किलोमीटर। अगर पूरब से पश्चिम बोलता तो क्या हो जाता है आंसर आपका? 2,933 हो जाता। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए आगे भी वो क्वेश्चन आ ही गया जिसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे, राइट ना। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, कितनी है? तो 2,933 किलोमीटर है, राइट। नेक्स्ट, भारत की तट रेखा कितनी है? ये सिर्फ तट रेखा बोला है, इसका मतलब इसका आंसर क्या है? मुख्य भूमि की बात की है, तो इसका हो जाएगा 6100 किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? मैंने पिछली कक्षा में बताया था, वो कितना होगा? 2.4%, 2.4%, यानी पूरे विश्व का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है? कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है, राइट ना। तो इस क्वेश्चन को जरा हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, अगर मान लीजिए इसको 100% देखा जाए
तो इसको पाई चार्ट के रूप में समझेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसानी होगा। ये जान लीजिए आपका 43% मैदानी भाग हो गए, 43% क्या हो गए, मैदानी भाग हो गए। नेक्स्ट आपका 10% 10.7%, 10.7% आपका क्या हो गया, आपका पर्वत हो गया। पर्वत उसे कहते हैं जो भारत में पर्वत का जो डेफिनेशन है, जिसकी ऊंचाई 2135 मीटर से ऊपर रहेगा, उसे हम लोग पर्वत की श्रेणी में देखेंगे। नेक्स्ट राइट। और उसके बाद जो ये हिस्सा जो बच गया वो आपका कितना हो जाएगा, 18% आपका, लगभग 18.6, सॉरी लिखने में थोड़ा मिस हो रहा है, 18.6 आपका जो है ये क्या है, आपका पहाड़ी एरिया है, मतलब ऊंचाई वाला हिस्सा है। बाकी जो बच गया वह क्या है, पठार। मैं ये हिस्सा भी आपको बताऊंगा नहीं, आप सब्सट्रैक्ट करके खुद बता सकते हैं, राइट ना। तो ये आपका एरिया क्या हो गया, पठार। तो चलिए अब क्वेश्चनों को हम लोग डील करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। पर्वतीय मतलब ऊंचाई वाला, 2135 किलोमीटर से ऊपर, तो कितना है वो आपका हो जाएगा 10.7 किलोमीटर, सॉरी 10.7%। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। पर्वत और पहाड़ियाँ यानी दोनों को जोड़ देना है। किसको किसको जोड़ देना है, तो पर्वत कितना, सॉरी ये पर्वत कितना था 10.7 और पठार कितना था आपका, सॉरी पठार नहीं, सॉरी पहाड़ी बोला ना, हाँ पहाड़ी, तो आपका कितना था पहाड़ी 18.6। अब दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 29.3। इसका आंसर कितना हो जाएगा 29.3, सी आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए नेक्स्ट, संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत भूभाग पर पठार है। पठार है, अभी अब क्या पूछा है, पठार है, तो आप सब्सट्रैक्ट कर लिए होंगे जो मैंने बताया था। तो अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना पाएंगे, आपका आएगा 27.7। कितना आ जाएगा 27.7। आप देख सकते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो इसका आंसर 27.7, यानी भारत में लगभग 27% भाग, 27.7 यानी 28% भाग पर पठार है, राइट ना। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है। मैदान के बारे में मैं अभी बता दिया था, कितने परसेंट भूभाग पर मैदान है, तो लगभग आपका 43% भूभाग पर मैदान है, राइट ना। ये हो गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरेस्ट्रियल वाटर, समुद्र तट कितने समुद्री मील को कहते हैं। तो यह टेरेस्ट्रियल समुद्री में कितना हो जाएगा, आपका 12 मील हो जाएगा। आपको माइल मतलब आपको मालूम होना चाहिए, 1 मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है, राइट ना। चलिए थोड़ा टेरेस्ट्रियल वाटर और कॉन्टिजियस जोन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो भारत का जो ये भारत है मान लीजिए, ठीक है, तो इस रेखा को जब यहाँ सेम सीधा सीधी मिला लिया जाता है, उसके बाद जो 12 नॉटिकल मील होता है उसे हम लोग टेरेस्ट्रियल वाटर जोन कहते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल सीमा कहते हैं। इसमें भारत यानी भारत या कोई भी देश जिसका सीमा है उसमें वह पानी और ज़मीन और उसमें उस एरिया में पाया जाने वाला सभी चीज़ों का वह पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और वह लगभग वह जोन भारत मतलब उस देश के हिस्से में कहलाएगा, यानी उस एरिया में वह कुछ भी कर सकता है। किंतु कंटेजियस जोन जो होता है वहाँ पे पानी का हिस्से में वह इस्तेमाल कर सकता है, मगर उस पर सभी चीज़ों का अधिकार या अन्वेषण ज़्यादा वहाँ पे नहीं कर सकता है, इसलिए इसको कंटेजियस जोन माना जाता है। यह एक तरह से देखा जाए तो एक सटा हुआ सीमा है, यानी एक बेड पॉइंट है, यहाँ पे खुदाई नहीं की जा सकती, राइट ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संलग्न यानी कंटेजियस जोन की सीमा कितनी है, तो वह आपका 24 किलोमीटर है। कंटेजियस जोन क्या है मैंने अभी जस्ट बताया था। नेक्स्ट है, भारत का एकांतिक आर्थिक जोन, तो जो आर्थिक जोन है यानी जो इकोनॉमिकल रूप से जितनी भी काम किए जा सकते हैं तो वह कितना मील तक होता है, लगभग 200 माइल तक होता है, राइट ना। चलिए नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य समुद्र तट से किनारे हैं। कितने राज्य समुद्र तट के किनारे हैं, आप इसको काउंट कर सकते हैं, आपका कितना हो जाएगा 9। कितने हो जाएंगे 9 राज्य। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है, गुजरात। दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश, राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि मैप आप ध्यान से देखें, मैप अगर आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्या मैं बताया था, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, बट यूपी से नहीं गुजरती क्योंकि यूपी ऊपर है, राइट ना। चलिए नेक्स्ट, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। मध्य से होकर गुजरती है, तो कौन सा मध्य से होकर गुजरती है, आप सिंपली समझ सकते हैं कर्क रेखा, क्योंकि विषुवत रेखा तो हमारे भारत से लगभग 876
किलोमीटर दूर है। मकर रेखा तो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरी है। आर्टिक तो समझ लीजिए आर्टिक कहाँ है, नीचे बहुत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरी है? कितने राज्यों से होकर गुजरी है? 8 राज्यों से होकर गुजरी है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरी है? देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरी है? तो गुजरात से गुजरी है, राजस्थान से गुजरी है, पश्चिम बंगाल से गुजरी है, बट उड़ीसा से नहीं गुजरी है, उड़ीसा नीचे। नेक्स्ट, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरी है। चलिए अब देखिए क्या पूछ दिया है, गुजरी है। तो जम्मू कश्मीर बहुत ऊपर है, हिमाचल प्रदेश बहुत ऊपर है, बिहार भी ऊपर है, आपका झारखंड जो है कर्क रेखा से होकर गुजरी है। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा? केप केमोरिन। केप केमोरिन जो होगा वह भारत का दक्षिणी बिंदु जो तमिलनाडु में आपका है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो आपको बता दिया है, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो जो ये आपका जो पराशर पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, लाहिंचिंग पॉइंट है, ये सभी किसका नाम है? इंदिरा पॉइंट के ही नाम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? अब देखिए भूमध्य रेखा के निकट स्थित है तो आप समझ सकते हैं जो सबसे दक्षिणतम है वही भारत का मतलब भूमध्य रेखा के नज़दीक होगा, यानी भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा। तो आपका क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, इंदिरा पॉइंट। इस प्रकार से आज का हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। आपको इसमें आपको 30 क्वेश्चन कराए गए, किंतु यह 30 क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो लगभग आपको 100 क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं ज्योग्राफी से। आपको मैप से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन हैं लगभग आप, और जो बच गए हैं वो आप खुद मैप देखेंगे तो उसे आप बारीकी से देखेंगे तो नए नए क्वेश्चन भी बना सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। अगर आप किसी स्टेट प्रॉपर स्टेट के हैं, जिस स्टेट के हैं, तो उससे जुड़े हुए जितने भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस राज्य के पूरब में कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, आपके उस राज्य का कौन सा जिला 2 राज्यों से होकर राज्यों को टच कर रहा है। अगर मान लीजिए आप बिहार के हैं तो यूपी से कौन कौन से जिले टच हो रहे हैं, नेपाल से कौन कौन से जिले टच हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल से कौन कौन से जिले टच हो रहे हैं, झारखंड से कौन कौन से जिले टच हो रहे हैं, कौन सा जिला यूपी और झारखंड दोनों से टच हो रहा है, कौन सा जिला वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों से टच हो रहा है, कौन सा जिला जो नेपाल से टच हो रहा है। ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। गंगा भारत में बिहार में एंट्री करती है तो किस जिले से होकर एंट्री करती है, जब बाहर निकलती है तो किस जिले से एंट्री करती है, सबसे वेस्ट में कौन सा जिला है, सबसे ईस्ट में कौन सा जिला है, ईस्ट और वेस्ट मतलब समझिए, सबसे नॉर्थ में कौन सा जिला है, सबसे साउथ में कौन सा जिला है। ये सभी बातें आपको मैप में जानना होगा। ये अगर कोई बताएगा तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको याद हो जाएगा, जब आप खुद से उसको मतलब ढूंढेंगे तो वह चीज़ आपको ज़्यादा याद रहेगी, राइट ना। चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे क्लास से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। इसे अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।